नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज हम पहाड़ पे चर्चा करने के लिए आ चुके हैं कैंची धाम। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पीछे बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है और ये नदी बह रही है। हालांकि इधर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले लैंडस्लाइड हुआ था, तो ये सब जो है उसी का काम चल रहा है। और पहाड़ पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामजी भाई और सुरजीत पाल जी। तो पहले तो स्वागत करते हैं आप दोनों लोगों का। और हमको ये बताइए राम जी भाई जी, यहाँ पे पहले तो आप बताइए, आपको यहाँ पे इस जगह पे आके कितना पॉजिटिव फील हो रहा है? अब यहाँ पे आने की बात तो मैं क्या बताऊँ। उस जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे आने के बाद अब क्या फील होता है क्या नहीं, ये तो बाबा ही बता सकते हैं। संसार की जितनी भी खुशियाँ हैं इन्हीं के चरणों पे हैं। जी। और मैं तो बाबा के सहारे कहते हैं हमारा जीवन चलता है, तो बाबा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। और आस्था लोगों की जी है। एक चीज और बताइए, हर साल लैंडस्लाइड होता है, हालांकि मौसम अभी चल ही रहा है, सितंबर का महीना है, ठीक है। धराली जी पूरा तबाह हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हिमाचल पूरा तबाह हो गया, मनाली हाईवे लद्दाख रूट पूरा बंद हो गया। इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए अब जिम्मेदारी की तो बात है। सर्वप्रथम तो मैं अपनी गलती देता हूँ हर जगह पे। यदि कोई भी ऐसा कार्य होता है तो हम सबसे पहले तो हर जगह पे शांत रहना हम लोगों ने सीख लिया है कि जो हो रहा होने दो, जैसा होगा अच्छा होगा। अब आने वाले दिन जो हमको बहुत ही विपत्ति काल में जब फंस जाते तब कहते हैं कि वो कार्य ऐसा हो रहा था, ये कार्य तो ये मानव जीवन की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग मौन साध के रहते हैं। यदि कहीं पे कोई बात ऐसी है, जैसे कि अभी आपने बताया कि जल कितना निर्मल और स्वच्छ एकदम शीतल चल रहा था, और 5 ही मिनट में ऐसा हुआ कि माता रानी का जो स्वरूप है वो एकदम चेंज हो गया। तो वैसे भी यहाँ पे हर नदी को हम माँ के रूप में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुरजीत जी आप बताइए, राम जी से चर्चा तो हमारी हो ही चुकी है, काफी चर्चा हुई, तो आप बताइए सुरजीत जी, आपको इस जगह पे आके कैसा फील हो रहा है? और ये चलिए पीछे का शानदार व्यू देखिए, पहाड़ों पे जैसा कि आते लगता है कि हम प्रकृति के बीच में आ गए। तो जब प्रकृति के बीच में, चाहे आप बाइक से चले या कार से चले, तो थोड़ा सा पैदल वॉक करते हैं। बिल्कुल। तो जो एक ये सुखद अनुभव होता है, इसको लेकर के, और फिर जब आप यहाँ से वापस अपने गाँव की तरफ जाते हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो हमको बताइए। आपको क्या, जैसे जब यहाँ पे आ गए आपको कैसा अनुभव हुआ, आप यहाँ से गए फिर कैसा अनुभव हुआ, और रास्ते में क्या हुआ, इसके बीच का जो ये कारण है आपको कैसा लगता है? देखिए जो समतल स्थान है और ये पहाड़ी जो है ये स्थान, यहाँ जो है पॉजिटिव पॉजिटिव अनुभव होता है यहाँ पे, ठीक है। और जो आप भाई हमारे बोल रहे थे कि ये जो प्रकृति के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, जो आज लैंडस्लाइड आजकल हो रही हैं, ये जो प्रकृति के साथ अजीब विहो हो रहा है। जैसे आप देख रहे थे सुपरा नदी जो है अपने पास में बह रही थी, अभी कितना निर्मल और स्वच्छ जल था। अभी आप देखते अभी आप चैनल में फिर देखिए कुछ समय फिर परिवर्तन आ गया है। अब यही तो देखना कि प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ नहीं किया जाए। हाँ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अपने साथ जो भी प्लास्टिक वगैरह ले जाए, तो उसको कम से कम जो है सही कूड़ेदान नहीं डालना। देखिए हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। हाँ, सबसे पहले जिम्मेदारी अपनी ही बनती है। किसी एक को मैं जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम जब हम लोग अपने भारत देश का अकेला हिस्सा, 1000 में एक निकलूंगा, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, एक अपना 1000 से आप एक निकलेंगे, 1000 आपसे एक निकलेंगे, तो कहीं पे कुछ गड़बड़ होने वाला है ही नहीं। यदि हम पूरे के पूरे लोग अंधे हो जाएंगे, मौन साध लेंगे, जो हो रहा होने दो, जो हो रहा होने, उसके बाद जो होता है उस पे आप सभी लोग फिर एक सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, फिर व्यक्तिगत किसी को आप लंचन लगा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेके आप लोग एक गलत पहले सही जागरूक बिल्कुल आप लोग स्वयं कोई कहीं पर अगर बोलने लायक है तो जरूर बोलिए, सत्य का साथ दीजिए, आप निडर होके सत्य की आवाज उठाइए। बिल्कुल ये नहीं कि नहीं जो हो रहा है सरकार का, सरकार भी हमारी है, सरकार हमारी बनाई हुई है। जो अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे तो आगे उसमें बदलाव नहीं आएगा। कोशिश ये है कि ज्यादा बदलाव होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी जुड़ने के लिए। बिल्कुल बहुत मिलेंगे, तब तक नमस्कार। जय बाबा।